तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेके चलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। कैसे? मैं नोट्स पे भी आऊंगा, पहले लेके चलते हैं। जैसे सपोज किसी बंदे के पास किसी ने 1 अप्रैल 2022 को 10 लाख रुपीस बिजनेस में लगाया और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है सपोज दैट इज 10% पर एनम दे रखा है। तो बताइए भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख का 10/100 इज इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा। इजी, आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अगर किसी बंदे ने 1/7/2022 को लगाया 10 लाख रुपीस, तो क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए? 10 लाख इंटू कितना हो जाएगा? 10/100 इंटू 9/12 हो जाएगा। सही है जी। किसी ने 1 अक्टूबर 2022 को लगाया 10 लाख रुपया, तो हाउ मच अमाउंट दैट पर्सन विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में? 10 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 हो जाएगा। किसी बंदे ने 1/1/2023 को 10 लाख रुपया लगाया, सो व्हाट विल हैपन? 10 लाख पर कितना? 10/100 इंटू कितना हो जाएगा? 3/12। इजी है ना? वैसे देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। भाई क्लोजिंग कैपिटल पे थोड़ी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। क्लोजिंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो साल के आखिर में आपके पास थी। तो आप किस, देखो अंडरस्टैंड, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब होता है कि वी बोरोड मनी एंड वी आर पेइंग इंटरेस्ट। भाई मैंने बोरो किया साल के शुरू में, तो मुझे 12 महीने के लिए देना पड़ेगा। मैंने 3 महीने बाद बोरो किया तो मुझे 9 मंथ के लिए देना पड़ेगा। 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो इंटरनल बोरोविंग होती है। लोन तो आउट एक्सटर्नल बोरोविंग है। लोन पर अगर आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है तो टाइम पीरियड वगैरह सब चलेगा बिल्कुल वैसे जैसे लोन होता था। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन कल सीखा था, चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है। तो यहाँ एक परेशानी फंस जाती है कि अगर मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ना देके प्रोपोर्शनेटली दूंगा। या लॉस है तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा ही नहीं। इन सब चीजों का डिस्कशन या रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे दोबारा से हम आज। सबसे बड़ी परेशानी फंसती है कब? जब हमारे पास कैपिटल क्लोजिंग गिवन होती है। क्या गिवन होती है हमारे पास? क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है और हमें क्या निकालना होता है? ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है। आइए शुरुआत करते हैं एक छोटे से और टेढ़े क्वेश्चन से कि भाई क्वेश्चन कहता है क्या क्लोजिंग कैपिटल इज रुपीज 1,21,000। याद है, पहले भी दिया था मैंने। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। तो भाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। हाँ, तो क्या निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं है। बिल्कुल सही, निकालो निकालो, कितना आएगा? कितना आएगा? 12,000? नहीं, 12,000। एक कहावत होती है, पढ़ाई लिखाई जाट और 16 दूनी 8। बहुत पढ़ाया था इस बारे में मैंने। जब कैपिटल क्लोजिंग है और आपके पास कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो हम मान के चलेंगे कि इस कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूड है। मतलब अगर मेरी कैपिटल 100 थी तो ये 110% है। क्या ये 110% है? तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाल सकता हूं? 1,21,000 इंटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करके। याद है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला 11th क्लास का? इंटू 10 अपॉन में 110। सो माई आंसर इज 11,000। अब आप बोलेंगे ये तो शॉर्टकट हो गया। बिल्कुल शॉर्टकट हुआ। तो किसी को इससे बड़े तरीके से करना तो वैसे कर सकता था। लेट ओपनिंग कैपिटल बराबर है एक्स, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू एक्स इंटू 10 अपॉन में 100 विच इज व्हाट? x/10। और आप सब जानते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल जो होती है किसके बराबर होती है? ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? x, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x/10, जो कि बराबर कितना? 1,21,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अब मैं क्या करूंगा? 11/10
x इज इक्वल टू कितना 121, x इज इक्वल टू कितना 121 इंटू 10 अपॉन में 11, तो कितना आ गया 1,10,000। तो क्या निकल आई मेरी ओपनिंग कैपिटल, और 10% कितना हो गया 11,000। सो यू गॉट योर आंसर। ठीक है, मेरे से पूछो ना, मेरे से पूछो। हाँ हमें तो अगर बोले कि ओपनिंग कैपिटल निकालो तो फिर नीचे से कर लो, अगर बोले सिर्फ इंटरेस्ट निकालो तो ऊपर वाला कर लो। और वैसे भी देख, अगर मेरा 11,000 इंटरेस्ट निकल आया तो 1,21,000 में से मैं 11 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 1,10,000। मेरे पास क्या निकल आएगी ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल भी निकल आएगी। क्लियर है ये बात, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, समझ में आई बात ये वाली। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, बोलिए भव्या, दक्ष, सिया। अच्छा, भव्या आप घर पे रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं आने की, ठीक है अब थोड़ा देर हो जाएगी। यस स्टिल ऑन द वे। यस सर। चल फिर आजा आजा आजा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आजा। मुझे लगा कि ऑनलाइन है तो फिर ठीक है आ जाओ। क्या अच्छा मैं हट जाता हूँ है ना, आई एम नॉट दैट मच फोटोजेनिक, लेकिन पता चले तस्वीरें ना रह जाएंगी। हाँ इन्हें ये पता एल्बम बने फिर इनकी, ये उतर जाना चाहिए नोटबुक पे। दिस इज डन, हो गया। चलो आगे चलते हैं हम। अब हम आते हैं अपनी असली जगह पर। असली जगह देखिए आपके सामने एक डॉक्यूमेंट में यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ये जो आपको नोट्स दे रखा है उसको खोल लीजिए अब आप। तो इसको कुछ कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, देन फर्स्टली ओपनिंग कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कोई कैपिटल हमारी क्या है, क्लोजिंग है या ओपनिंग है, कैसे पहचानेंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स दे रखे हैं। भाई सबसे बड़ी बात, अगर बैलेंस शीट गिवन है, किसी भी डेट की अगर बैलेंस शीट गिवन है तो उसमें जो कैपिटल होगी, जनरली बैलेंस शीट साल के आखिर में होती है, तो उसमें कैपिटल जो होगी वो क्लोजिंग होगी। अच्छा क्वेश्चन में देखा कि कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईयर, तो फिर तो पंगा ही नहीं, कुछ भी साफ साफ बोल देना कि क्लोजिंग कैपिटल इज दिस दिस दिस, तो भी कोई परेशानी नहीं है। या बोल दे क्या कि इफ इट इज गिवन दैट, ध्यान से सुनना, इफ इट इज गिवन दैट कि लाइक पॉइंट नंबर सी, if it is given that profits of the year have already been credited and loss have already been debited to partners capital account, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर के अकाउंट में अगर प्रॉफिट प्लस कर दिया और लॉसेस माइनस कर दिए तो ऑब्वियसली वो कैपिटल ओपनिंग तो नहीं रहेगी, वो क्लोजिंग हो जाएगी। आगे चलते हैं। if it is given that partners are capitals of the partners are 1 lakh 2 lakh 3 lakh for xyz, or in arriving at these figures profits and drawings have already been adjusted, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैपिटल है इसमें प्रॉफिट आप जोड़ चुके हो, ड्राइंग्स माइनस कर चुके हो, तब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आई है। अब यार अगर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और क्या ड्राइंग माइनस हो रखा है, तो मुझे ओपनिंग जाने के लिए उल्टा करना पड़ेगा ना, सब कुछ ड्राइंग्स प्लस करना पड़ेगा, प्रॉफिट माइनस, ड्राइंग प्लस करना पड़ेगा, प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, आ जाइए नीचे। दो बड़े बड़े फॉर्मूले दे रखे हैं, दो बड़े बड़े फॉर्मूले दे रखे हैं क्या, कि हाउ टू कैलकुलेट, एक बच्चा आएगा इसलिए बंद कर रखा है, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। भाई देखो, जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग में आते थे जो जो करते थे उसका उल्टा करना है। लेट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, नीचे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, दे रखी है ना ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते थे, कमीशन जोड़ते थे, सैलरी जोड़ते थे, प्रॉफिट जोड़ते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ते थे, एडिशनल कैपिटल जोड़ते थे, लॉस माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस, ड्राइंग परमानेंट माइनस, ड्राइंग ऑर्डिनरी माइनस, तब क्लोजिंग पे पहुंचते थे ना। इसका उल्टा कर दीजिए, क्या करना है, प्लस कर दीजिए ड्राइंग, प्लस कर दीजिए परमानेंट विड्रॉल, प्लस कर दीजिए इंटरेस्ट ड्राइंग, प्लस कर दीजिए लॉस, माइनस एडिशनल, माइनस इंटरेस्ट, माइनस प्रॉफिट, माइनस सैलरी, माइनस कमीशन, एंड यू विल रीच टू व्हाट, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन अगर हम फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ये सब रेजगारी तो आती नहीं है, उसमें क्या क्या आता है, सिर्फ परमानेंट विड्रॉल जोड़ दो, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है जी, चलिए अब कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये तो खैर कर ही रखे आपने, तो मैं एक अलग से क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ आपके सामने और उसको करके दिखाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिएगा और वो आपके साथ है, उसके बाद फिर अगला वाला आप करेंगे। कबीरा तुम अकेले रहते हो आजकल यहाँ पर, नानी के साथ हैं? अच्छा, आइए देखिए जरा, क्या था हमारे पास,
A, B, C were partners. A, B, C partners थे, ठीक है जी. Their respective capitals on 31st March 2022 were of rupees 2 lakh each. ठीक है जी. 31st March 2020 को उनकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए ईच है. Calculate opening capital and interest on capital at the rate 10% per annum if number 1 drawings each partner rupees 20,000. number 2 interest on drawings charged at the rate 10% per annum. number 3 interest on A's loan rupees 20,000. interest on A's loan rupees 20,000. number 4 transfer to reserves rupees 50,000. number 5 salary each partner rupees 30,000. number 6 additional capital, इसको बाद में करेंगे, एडिशनल कैपिटल वाला नहीं लेके चल रहा मैं. चलो एडिशनल कैपिटल बी 31 मार्च 2022 को रुपीस 1 लाख. नंबर 7 1 लाख नहीं करते, 50,000 कर देते हैं. परमानेंट, या परमानेंट की जगह मैं क्या लिखता हूं? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बाय सी रुपीस 20,000 ऑन 31 मार्च 2022. ये डेट मैंने जान. अब आपसे बोलता है, इतनी सारी चीजें आपके पास दे रखी हैं, है ना? इतनी सारी चीजें आपके सामने यहाँ गिवन है, और आपसे बोल रहे हैं कि भाई आपको ओपनिंग कैपिटल और क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मतलब वो जो नोट्स में क्वेश्चन है, मैंने उससे थोड़ा सा अलग कर दिया उसको, थोड़ा सा अलग कर दिया. देखें जरा कैसे करना है इसको. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बी, आई राइट हियर सी. क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख की सबकी, इसकी भी 2 लाख की, और इसकी भी कितने की? 2 लाख की. आओ जरा समझते हैं. ड्राइंग्स जो हर पार्टनर की, उसे क्या करना चाहिए मुझे? नहीं नहीं बेटा, उल्टा करना है ना उसका, उल्टा. प्लस ड्राइंग्स कितना कितना करना चाहिए? 20,000 और 20,000 और 20,000, ये करना चाहिए मुझे. ठीक है, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करना चाहिए? प्लस प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने कितने रुपए का बताओ? 10%, 2,000 रुपया, है ना? लेकिन गलत हो गया, क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी है, तो हाफ करना पड़ेगा ना हमें. 20,000 का 10% तो 2,000 होता है, लेकिन डेट नहीं दे रखी है, तो क्या करूंगा उसको? 6/12. तो एक आई एड 1,000 1,000 1,000. यहाँ गलती करते हैं लोग, ठीक है, उसको गलती को नहीं करना है. तो आपका ये पार्ट भी हो गया, ये पार्ट भी हो गया. इंटरेस्ट ऑन एज लोन भी क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे इसके अंदर से. हाँ, इंटरेस्ट ऑन एज लोन को कुछ करना ही नहीं है, वो तो कैपिटल अकाउंट में जाता ही नहीं है, तो ये हमारे लिए यूजलेस है. ट्रांसफर टू रिजर्व्स बेकार है, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में वही चीज तो प्लस माइनस करूंगा जो कैपिटल अकाउंट के अंदर जा रखी होती है. दे आर नॉट. तो एग्जामिनर ऐसे ही आपके इमोशंस के साथ खेलेगा. बच्चे को जोड़ डालो, माइनस कर डालो, नहीं करना ऐसा. सैलरी, यस, सैलरी के कैपिटल अकाउंट के अंदर जाती है, जाती है. तो मुझे ओपनिंग करने के लिए माइनस करना पड़ेगा. व्हाट सैलरी वी हैव? विल डिडक्ट 30,000, विल डिडक्ट 30,000, विल डिडक्ट 30,000. करेक्ट, ऐसा कर दिया, खत्म. एडिशनल कैपिटल, हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? माइनस एडिशनल कैपिटल. भाई एडिशनल कैपिटल क्या किसके नाम पे थी? एडिशनल कैपिटल वो बी के नाम पे 50,000 की, वो करनी पड़ेगी. और परमानेंट विड्रॉल नंबर 1, ड्राइंग्स अगेंस्ट
कैपिटल किसके नाम पे थी वो? सी के नाम पे 20,000 रुपए उसे जोड़ देंगे, और ऐसा करने से यू विल गेट नाउ ओपनिंग कैपिटल। आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। कौन सा बेटा जी? ये, हाँ बिल्कुल 30%। देखो आपकी जो कैपिटल है वो डिडक्टेड कैपिटल है, फिर भी लेके चलेंगे। तुम्हारी ये कुर्बानी हिंदुस्तान याद रखेगा, है ना। बैठ जाओ कहीं भी। अब इनाक्षी को थोड़ा मॉरल सपोर्ट मिला, अकेला फील कर रही थी। जस्ट होल्ड हर हैंड ब्रो, यू आर हियर, आई एम वेरी हैप्पी, है ना। नाइस, चलो। इज इट क्लियर? ओपनिंग कैपिटल निकल सकती है, है ना। तो ओपनिंग कैपिटल में ऐसा नहीं होगा कि हम घोड़े की तरह, घोड़े गधे को सबको हाँक के चलो 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 जोड़ते हैं, नहीं। आपको उन्हीं चीजों को तो जोड़ना घटाना है जो चीजें आपका क्वेश्चन करते समय ऑलरेडी इफेक्ट हुई हैं। तो अब आप देखिएगा कि यू विल गेट व्हाट ओपनिंग कैपिटल 221 में से चला गया कितना? वेरी नाइस, वेरी नाइस, 2,11,000, ठीक है। और आईयूसी कितना निकलेगा अब आपका यहाँ पर? 10% है, 19,100, 14,100 एंड 21,100 खत्म। ये अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर ये मेथड फिक्स्ड होता तो क्या होता भाई? बिल्कुल सही, ऑफलाइन में तो जवाब मिल गया, ऑनलाइन में बोलिए कोई। हाँ अगर फिक्स, हाँ देखो ए है, बी है, और क्या है, सी है। ये मिस्टर नागपाल कहाँ रह गए? क्या यार आज तो कोई भी बच्चा नहीं है, सब लोग मौसम का मजा ले रहे हैं। अगर ये मेथड फिक्स होता, अगर ये मेथड फिक्स होता तो मुझे सिर्फ दो चीजों को ढूंढना पड़ता, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल। बाकी चीजें सब खत्म है, बाकी चीजें यूजलेस है हमारे लिए। तो क्या होता बताइए? तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी? 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, करेक्ट। क्या मुझे ऐड करना पड़ता? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कितना कितना, किसके नाम पे था वो? सी के नाम पे कितना? 20,000 इसके नाम पे जोड़ना पड़ता। माइनस क्या करना पड़ता? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल किसके नाम पे है वो? कितना कितना? 50,000। सो व्हाट आई विल गेट हियर, इसका ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, इसका ओपनिंग कैपिटल 2,50,000, इसका ओपनिंग कैपिटल 2,20,000। फिनिश, दैट विल बी माय आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। नहीं, कौन सी ड्राइंग्स? हाँ? अच्छा, एडिशनल कैपिटल माइनस हो रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ माइनस हो रही है, देन इट विल बी 150। मैंने वो उसके सिंबल के साथ चला गया था, दिस करेक्ट। ठीक है, ठीक। कबीरा तुमसे हाँ वो डाउट है? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल माइनस नहीं होती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल प्लस होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्शन, प्लस साइन कर रखा है यहाँ पर। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल प्लस होगी और एडिशनल कैपिटल माइनस होगी, एंड यू विल गेट इन दिस वे। ठीक है जी, पीछे से एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ठीक है, अच्छा आइए देखते हैं अब जरा कि अब हमारे पास शीट पर क्वेश्चन, अब हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन की वैरायटी आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो आपको शीट में सोल्यूशन के साथ दे रखा है ना, इसे खुद ट्राई कर लेंगे। तुम लोग नए, तुमने नहीं ट्राई कर रखा था, बाकी लोग तो जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 अपने आप कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। शीट देखो ना, एग्जाम्पल नंबर 2 यू कैन ऑलवेज डू योरसेल्फ। मैं इसलिए इससे क्वेश्चन कम कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ना है, बस सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ना है, और उसमें क्या लिखा है देखिए। कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई जेड 31 मार्च 18 को 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख थे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अंडरस्टैंड, अगर आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2005, 6, 7, 8, 9 दे रखा है, तो इसका मतलब ईयर एंड दिसंबर होगा। नहीं समझे? अगर क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर दे रखा है 2000, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2005, 6, 7, 8, 9, 10, इसका मतलब वो ईयर एंड दिसंबर में हो रहा है। लेकिन अगर बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2011, 12, 12, 13, 13, 14, तो क्या होगा? एंड मार्च। अबे अप्रैल से मार्च चलता है, 2 साल नहीं होते? 11, 12। योर ओपनिंग डेट विल बी 1 अप्रैल 2011, योर क्लोजिंग डेट विल बी 31 मार्च 12।
इसलिए तो 11 12 लिखते हैं। तो अगर क्वेश्चन में 11 12 12 13 13 14 लिखा हुआ है तो आपका ईयर एंड 31 मार्च माना जाएगा, तो दिसंबर माना जाएगा। सिंपल सी बात है। कैसे मान लेगी बता? 2002 2003 2004 2005 ईयर एंडिंग दिसंबर है। अगर इट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग बोलते हैं तो ठीक है, तब तो मार्च मानेंगे हमारे देश के हिसाब से। लेकिन अगर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007 8 9 10 11 दे रखा है, 31 ही चलेगा। लेकिन अगर आपके पास 2002 2003 एक किसी के स्कूल में क्वेश्चन आया भी था, शायद तुम्हारे स्कूल में था, किसी के स्कूल में क्वेश्चन दे रखा था कि टीचर ने शायद दक्ष धवन के क्वेश्चन में था, दक्ष था ना तुम्हारे स्कूल में था शायद, एक देयर वाज अ क्वेश्चन, टीचर ने क्या कर रखा था कि ईयर एंड जो है दिसंबर 2007 8 9 10 11 12 साल दे रखे थे और ये नहीं बताया था ईयर एंड क्या है, तो ऑब्वियसली वहां ईयर एंड दिसंबर बनना था। 11 12 12 13 13 14 करेंगे तो क्या होगा? मार्च होगा। 11 12 12 13 13 14 तो मार्च लेके चलेंगे। और अगर 2 4 2002 3 4 5 6 7 11 12 करते हैं तो क्या लेके चलेंगे? दिसंबर। जनरली आपको 31 मार्च वाला मिलेगा। ये हो गया पार्ट। आइए अब उस क्वेश्चन को देख के चलते हैं जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ था आपके सामने। यहाँ देखिए, ऊपर से पढ़ना, मैंने बोला ना कि क्वेश्चन पढ़ना हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे, हमने बोला कि बॉटम से टॉप तक क्वेश्चन पढ़िए। अब एक बच्चा क्या करेगा, 5 लाख 3 लाख 2 लाख, इस एग्जाम्पल नंबर 3 में 5 लाख 3 लाख 2 लाख रखेगा, सैलरी खटाखट माइनस करेगा, कमीशन माइनस करेगा, प्रॉफिट को क्या कर देगा? माइनस करेगा, ड्राइंग्स को क्या कर देगा? प्लस कर देगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस करके और आंसर निकाल देगा और वहीं धप्पा हो जाएगा। रीजन, रीजन लिखा व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल ओनली प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स वर एडजस्टेड, लिखा है नीचे। इसका मतलब क्या करना था हमें? इसका मतलब ये करना था, ये सब नहीं देखना है हमें, क्या करना है? यू विल राइट क्लोजिंग कैपिटल और क्या जोड़ोगे उसमें? सिर्फ तो प्रॉफिट तो माइनस होगा यार, ड्राइंग्स जुड़ेगा और प्रॉफिट माइनस होगा एंड यू विल गेट योर ओपनिंग कैपिटल। खत्म। पूरी बारात थोड़ी लेके चलनी है कि चलो क्योंकि क्वेश्चन में तेरे को सब ले लो, बिल्कुल नहीं। तो यू विल नॉट कंसिडर दैट। आपको वही आइटम कंसिडर करें जिनके बारे में बोला है। ये बोल रहा है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल ओनली कमीशन एंड सैलरी वर एडजस्टेड, तो क्या करूंगा? तो सैलरी को माइनस कर दूंगा, कमीशन, उसका नेचर क्या है? सैलरी का नेचर माइनस होने वाला है, कमीशन का माइनस होने वाला है, एंड यू विल गेट ओपनिंग कैपिटल। समझ पाए बेटा? बोल, क्लियर है? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अच्छा, एग्जांपल 4 देख लीजिए और अच्छा है। इट सेज कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, शुरू में लिख दिया क्या? नेट लॉस, शुरू में ही लिख दिया नेट लॉस कितने का? 1 लाख रुपए का। अब अगर नेट लॉस 1 लाख रुपए का है तो क्या मैं कमीशन दूंगा? क्या मैं सैलरी दूंगा? और इंटरेस्ट ऑन लोन का इससे कोई लेना देना बनेगा नहीं। गुड्स गिवन बाय चैरिटी से लेना, क्योंकि ये तो माइनस हो चुके हैं ऑलरेडी। भाई प्रॉफिट की कैलकुलेशन थोड़ी करनी है मुझे, तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो क्या करूंगा मैं बताइए? मेरी क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख 5 लाख 5 लाख, और उसमें सिर्फ क्या ऐड होगा? और क्या ऐड होगा? लॉस। नहीं, लॉस। व्हाट अबाउट कमीशन? व्हाट अबाउट सैलरी? कुछ नहीं करना उनका, नहीं उनका कुछ नहीं करना, क्योंकि लॉस के केस में हम सैलरी कमीशन तो देते ही नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे दे रखा होता क्या कि कमीशन ब्रैकेट में एज ए चार्ज, सैलरी एज ए चार्ज, तब क्या करता? सैलरी चार्ज, कमीशन चार्ज, तब क्या करता? इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब हमने सैलरी भी दी है और कमीशन भी दिया है, लॉस होते हुए भी दिया है। तो अगर मिला होगा हाँ, तो फिर तब माइनस कर देते ना बेटा, तब हम उसको भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, आओ दिखाता हूं कंसिडर कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए अपना, एग्जाम्पल नंबर राइट हैंड साइड पे एग्जाम्पल 7 दिख रहा है। कैपिटल एबीसी की दिख रही है, ड्राइंग्स दिख रहा है एबीसी का, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस दिख रहा है। अच्छा देखो नीचे नेट लॉस लिखा हुआ है नेट लॉस, और क्या बोल रहा है? सैलरी ए और बी की एज ए चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि माइनस ऑलरेडी कर रखा होगा, है ना? उसको हम बाद में करेंगे क्वेश्चन, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था। वो ठीक बात है, तभी तो लॉस ही तो दे रखा है। वो अभी ट्रीट, उस ट्रीटमेंट में अभी नहीं आया, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था आपको कि ऐसा होता है। उस ट्रीटमेंट में भी आऊंगा। अच्छा जी, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 5, बिल्कुल मजेदार एग्जाम्पल है। आपको 31 मार्च 18 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्रॉफिट 2:1 की रेशियो में बांटा, सैलरी एक्स जेड और वाई जो भी दे रखा था, कमीशन एक्स एंड जेड का दे रखा था,
ड्राइंग्स 10,000 की थी कैश में, और ड्राइंग्स गुड्स में भी तो कर सकता है बंदा ड्राइंग्स, और कैपिटल 5 लाख फिक्स थी पार्टनर की, और इंटरेस्ट लोन 20,000 रुपए ईच पार्टनर का था, ठीक है जी। और ऊपर क्या दे रखा है, और मैनेजर का कमीशन 20,000 रुपया था, सब कुछ दे रखा है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 2 पे, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी वी टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल। देखा कौन सा वाले की बात कर रहे हैं, दिखाओ जरा, इंडिकेट करो। नाइस, इस वाले की बात करें। अब ये तो मजेदार क्वेश्चन है, व्हाट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 50,000, 50,000, 50,000। क्यों? फिक्स्ड है, फिक्स है। तो जितनी भी चिल्लर पार्टी होती है, ड्राइंग्स वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह, कमीशन, सैलरी, कहीं इसमें एडजस्ट ही नहीं होता। इस क्वेश्चन में ना कोई एडिशनल कैपिटल दे रखा है, ना कोई परमानेंट विड्रॉल दे रखा है। दे रखा है? नहीं दे रखा। तो क्लोजिंग कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल, नथिंग इज चेंज्ड। अगर परमानेंट विड्रॉल या एडिशनल कैपिटल होती तो मैं उससे प्लस माइनस करता, अदरवाइज नहीं। प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है, यहाँ लगता है। क्लियर है ये चीज? तो ऐसा भी आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आ सकती है। अब आ जाते हैं एक अलग तरह के क्वेश्चंस को लेके, ऐसे वाले एग्जांपल नंबर 6 को। और मैं फिर दोबारा से इतना करने के बाद मैं फिर क्या करूंगा, फिर देन आई विल गो टू द एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चंस पे, फिर दोबारा से इस पे आऊंगा एक बार, क्योंकि अभी एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चंस की थोड़ी सी कसर रह गई है। मैं थोड़े और करके दिखा दूंगा ताकि तुम लोगों का बोझ आसान हो जाए। मैं जो कराता हूँ अगर उसको भी कर लें तो आपके एग्जाम में नंबर ठीक आ जाएंगे, अगर एग्जाम है आपको तो। छुट्टियां तो कब शुरू हुई पता नहीं चला, ठंड लग रही है। हाँ, मैं उसका मुंह पर की तरफ कर देता हूँ। आइए देखें आगे चल के। हाँ, फैन बंद कर देंगे तो पीछे से आवाज लो, नहीं तुम बैठी उस जगह पे हो जहां पर सीधी ठंडक लग रही है। आइए देखते हैं। कबीरा थोड़ा तो कंसिडरेट बन बेटा, तो ये सब महसूस होगा शादी के बाद, अभी नहीं। तुम्हारी हवा तुम्हारी वाइफ निकालेगी ढंग से। आइए चलें, फिर बोलेंगे कबीरा बैठा रोया। बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की दे रखी है, पेज नंबर 2 पे। कैपिटल ए बी सी की दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये, मतलब आपने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास रख लिया। हम बोले थे ना रिजर्व्स एंड सरप्लस, सो दिस इज सरप्लस। मतलब आपका जो भी प्रॉफिट था उसमें से आपने, अगर यहाँ दिख रहा है लायबिलिटी साइड, मतलब वो प्रॉफिट आपने बांटा ही नहीं, उसको अपने पास रख लिया। अब नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में, डिविजिबल प्रॉफिट कितना था? 160। अगर 160 में से 1 लाख आपने बैलेंस शीट में रख लिया तो बांटा कितना? तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस कितना करेंगे? 60 वाला, 20 20 20। करेक्ट। अच्छा, कमीशन पार्टनर का हम हिसाब किताब कर लेंगे। ड्रॉइंग्स ऑफ ईच पार्टनर इज 1 लाख। अब भाई हर पार्टनर की ड्राइंग 1 लाख थी। अगर बैलेंस शीट में कोई झोलझाल ना होता तो समझना मेरी बात को, ड्राइंग्स अगर बैलेंस शीट में गिवन है एसेट साइड में, लायबिलिटी एसेट साइड, इसका मतलब वो कैपिटल से माइनस ही नहीं हुई। देखो कैसे, ये मेरे पास बैलेंस शीट होती है यहाँ पर, और मैं क्या करता था आपको याद होगा 11th में, कि कैपिटल लिखता था ऐसे 1 लाख रुपए की, माइनस कर देते थे ड्राइंग्स 20,000 रुपए की, एंड देन वी वुड यूज टू राइट 80, ऐसे लिखते थे। अब अकाउंटेंट ने क्या करा कि उसने कहा छोड़ो ड्राइंग्स, यहाँ से हटा दिया, इसको 1 लाख ही रख दिया, और जो ड्राइंग्स थी उसको उठा के यहाँ डाल दिया। ड्राइंग्स कितने का? 20,000 रुपए का। नाउ इज इट गिविंग यू सेम रिस्पॉन्स? बिल्कुल सेम रिस्पॉन्स है। ये इधर है, ये उधर है, भाई ये नेगेटिव आइटम था ना, इस तरफ उठा के उस तरफ पॉजिटिव हो गया। तो ड्राइंग्स का मतलब वो हमारी एसेट्स नहीं है, अगर देखा जाए तो, मतलब दीज आर फिक्टिशियस एसेट्स, ये हमने रिकवरी करनी है पार्टनर से। भाई पार्टनर ड्राइंग पैसे लेके चला गया, अब हमें वापस लेना है उसे। तो दो तरीके हैं, या तो उसकी कैपिटल कम कर दो, है ना, पार्टनर डायरेक्टली इफेक्ट हो गया जब तेरी कैपिटल कम कर दी। दूसरा कहता नहीं नहीं यार, कैपिटल कम करोगे तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। उसने कहा चल कोई बात नहीं, उस ड्राइंग को उठा के यहाँ रख दिया कि भाई फ्यूचर में तो इस पैसे को लेके आना, तब हम हटा देंगे यहाँ से। तो अगर ड्राइंग्स कहाँ दिख रही है आपको, किस तरफ दिख रही है आपको ड्राइंग्स? एसेट साइड में दिख रही है। इसका मतलब जो अमाउंट एसेट साइड में दिख रहा है वो अमाउंट कैपिटल से माइनस नहीं हुआ है। तो कैपिटल से कौन सा अमाउंट माइनस हुआ है? इसके अलावा वाला। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए दिखा रहा हूं, इसको करते हैं सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मुझे बताइए पार्टनर्स की कैपिटल क्या क्या थी? टेल मी हु आर द पार्टनर्स हियर। हाँ, ए बी और सी, कितना कितना इसका क्लोजिंग कैपिटल? 2 लाख और 5 लाख, दीज आर द कैपिटल। ठीक है, दिख रहा है सभी को ये?
बी और सी करके, हाँ, प्लस प्लस क्या कर रहा हूं मैं, ड्राइंग्स, आ जाओ ड्राइंग्स में। अब मुझे बताइए ड्राइंग्स के अंदर ए की ड्राइंग्स कितनी है, ए की ड्राइंग्स कितनी बताओ, 1 लाख। तो आइडियली मुझे क्या करना चाहिए था, 1 लाख यहां जोड़ना चाहिए था, 1 लाख यहां जोड़ना चाहिए था और 1 लाख यहां जोड़ना चाहिए था, करेक्ट, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन एक चीज देखो कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में ए की ड्राइंग्स कितने की दिख रही हैं, यानी कि आउट ऑफ 1 लाख कितना माइनस नहीं हुआ, 30 माइनस नहीं हुआ, 30 माइनस नहीं हुआ, तो माइनस कितना हुआ, 70,000। एग्रीड? नहीं, दिले की मानता नहीं, नहीं समझ में आ रही बात, वही तो बोल रहा हूं मैं तुमसे। अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में ए की ड्राइंग्स 30,000 दिख रही है, इसका मतलब कैपिटल को कैलकुलेट करते समय हमने 30,000 को माइनस नहीं करा था, पूरा 1 लाख माइनस नहीं करा था, कितना माइनस करा था, सिर्फ 70 माइनस किया था, और जो 30 बच गया उसे एसेट्स में दिखा दिया रिकवरी वाले मोड पे। ठीक है, ऐसे ही बी का 1 लाख माइनस होना चाहिए था, उसमें से कितना माइनस करा, सिर्फ 30 माइनस करा, और 70 यहाँ दिख रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसका कितना करेंगे, 30 करेंगे प्लस, इसकी में कोई परेशानी नहीं, इसका 1 लाख ही लिख लेंगे। सो यू गॉट व्हाट, ड्राइंग का हिसाब किताब हो गया पूरा। प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट आपके पास कितने का था, 160 का, 160 का, 160 का था, जिसमें 1 लाख पड़ा, तो कितना, 60,000। तो 60,000 को कैसे, 20,000 20,000 और 20,000 करके हमने कहानी बंद कर दी अपनी। और कमीशन भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसकी कोई दिक्कत, नींद अच्छी आ रही है, नाइस। कमीशन, ठंडी हवा हो और मेरे जैसे बेसुरे बंदे की आवाज सुनाई दे रही हो, तो नींद आनी आनी है ना। आई टेल गंगाराम टू वेक यू अप, है नहीं, गंगाराम इज वेरी एक्सपर्ट इन दैट। तंग की आवाज के साथ सारे तंतु शरीर के झंझना जाते हैं और फिर रग रग में जोश उमड़ पड़ता है, इतना। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, यू वांट टू मीट गंगाराम, चले। सो दिस इज डन, व्हाट हैपेंस नाउ, ओपनिंग कैपिटल 2,70,000 और एंड देन यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नींद के झोंकों में तुम कुछ भी करवा दो, 27,000, 33,006। अब कबीरा बैठा है बॉर्डर पे, ठीक है, और ऊपर से आर्टिलरी के शेलिंग इससे करवानी। आपको मालूम है एक एडवांस प्रूफ जाता है पहले, वो सारी लोकेशन लोकेशन डायरेक्शन डिग्रीज मेजरमेंट बताता है, और फिर बोलता है कि फायर करो ना करो। कबीरा ने क्या कर दिया, अपनी लोकेशन बता दी और बोलता फायर, नींद के झोंके में, पहले गोले के साथ ही उड़ गया। अच्छा, इज इट डन, इज इट डन, हाँ जी बोलिए। सर आपने प्रॉफिट को ऐड कर दिया, माइनस हो गया। माइनस करना था, हाँ जी, प्रॉफिट माइनस ही तो कर रखा है, ये ऐसे, वाह, तभी तो कह रहा हूं नींद के झोंकों में खुद ही को उड़ा दिया। और वंडरफुल। अबे क्या हो गया तुम लोगों को, कबीरा के नाम पे सब कुछ गड़बड़ है ना। अब बड़ी बड़ी आंखें खोल के चाइनीज बन जाओ सब लोग अब, दिस इज डन। चलिए आगे चलते हैं। पता चाइनीज स्पाई पकड़े गए थे नोएडा में कुछ दिन पहले, पूरा बड़ा अच्छा खासा है भाई। तुम अगर चाइना, मतलब क्या मैं बोलने लग गया यहाँ पर, रुक जाओ। लेट्स मूव फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन फर्दर सेज, देखिए जरा क्या कहते, देखो अब आप देखिए एग्जांपल 7 है, देख रहे हैं, इसको करके देखिए जरा एग्जांपल 7 कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल 7 खुद करिए, देखते हैं एग्जांपल नंबर 7 कितने लोग करते हैं, और ये करते ही हम एक मेजर माइलस्टोन अचीव कर लेंगे इंटरेस्ट कैपिटल वाला। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पार्ट और करेंगे। 7 करिए फटाफट से। मुझे नहीं पता क्या करना है, तुम करते चलो बस, सब मैंने क्वेश्चन दे रखा, करिए। चलिए देखें जरा क्या करना चाहिए था इसका। वी हैव बीन प्रोवाइडेड, एग्जांपल 7 में कैपिटल्स हमारे पास क्या क्या दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल कितने कितने की दे रखी है, ए है, बी है और सी है ना शायद, है ना, कितना कितना क्लोजिंग कैपिटल है,
और 5 लाख, ठीक है, ये दे रखा है। और क्या करना है इसमें? हाँ, पहले आइटम देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। नेट लॉस है भाई हमारे पास 450 का, ठीक है, नेट लॉस 450 का है, जिसमें से 4 लाख तो एसेट्स में दिख रहा है, मतलब सिर्फ लॉस कितने का बटा? 50,000 का। और किस रेशियो में? 2:1 में। तो क्या कर देंगे? प्लस लॉस। समझ रहे भाई? अरे उदय बाबा, कितना? 20,000 यहाँ जोड़ देंगे, 20,000 यहाँ जोड़ देंगे, और कितना जोड़ देंगे यहाँ पर? 10,000 जोड़ देंगे, फिनिश हो गया मामला। उसके बाद कहता है कि सैलरी, क्योंकि चार्ज थी इसलिए दी होगी लॉस होते हुए भी, तो हमें माइनस करनी पड़ेगी सैलरी। कितने कितने की बताइए? हाँ हाँ, सी का 50,000, सी का 50,000 ऐसा कर दिया है ना। चलो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? अब लिखा है लॉस हो चुका है, सैलरी हो चुका है, प्रॉफिट भी वो तो हो गया। चलो, व्हाट अबाउट ड्राइंग्स? कैसे डिडक्ट होगी बता जरा। तो माइनस ही नहीं हुई वो कहीं। अगर वो एसेट्स में शो हो रही है, इसका मतलब वो कैपिटल से माइनस ही नहीं हुई। अगर वो कैपिटल से माइनस ही नहीं हुई तो जोड़ूंगा क्यों मैं उसे? हाँ बताओ। इफ इट इज, लगना क्या, गो एज पर लॉजिक, लगने से मत जाइए, लॉजिक के हिसाब से चलो ना। कि अगर कोई ड्राइंग्स एसेट साइड में दिख रही है, इसका मतलब क्या है? वो माइनस नहीं हुई है। इससे पिछले क्वेश्चन में यही करवा के आ रहा हूं मैं आपको। अपीयरिंग ऑन एसेट साइड मतलब कैपिटल से माइनस नहीं हुई। अरे जो माइनस होगी उसी को तो जोड़ूंगा, जो माइनस ही नहीं उसे क्यों टच करूंगा? तो नथिंग्स टू बी डन। इसमें इफेक्ट कब आता? जब नीचे लिखा होता है एडजस्टमेंट में कि ड्राइंग्स पर पार्टनर इज 1 लाख ईच, 1 लाख ईच। तो इसका कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन। नथिंग इज टू बी डन इन दिस क्वेश्चन एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट ओपनिंग कैपिटल यू हैव? 2 लाख, 3,20,000 और 460, and the what interest on capital you will get? interest on 20,000, 32,000 और 46,000 फिनिश द डन। दिस इज डन। क्लियर मामला यहां तक? चलो, एवरीबॉडी इज ओके ऑनलाइन में, ऑफलाइन में? सर आपने ड्राइंग्स को क्यों नहीं माइनस करा? बेटा ड्राइंग्स इसलिए मैंने नहीं करा क्योंकि आप अब अपने क्वेश्चन में देख लीजिए, ड्राइंग्स आपकी एसेट साइड में दिख रही हैं 30, 20, 50 की, यस सर। और आपको बिल्कुल नहीं पता कि ओरिजिनल ड्राइंग्स कितने की थी। मालूम है कहीं क्वेश्चन में दे रखा है? नो सर। अगर मेरे पास ओरिजिनल ड्राइंग दे रखी है तो मैं उसको इससे कंपेयर करके देखता ना कि कितनी माइनस हुई, कितनी माइनस नहीं हुई। क्लियर है बात? यस सर। तो अब मेरे पास जो एसेट साइड में ड्राइंग्स दिख रही है, इसका मतलब वो ड्राइंग्स कौन सी है? जो माइनस नहीं हुई है, और यही मेरी ड्राइंग्स थी। एसेट्स में जो ड्राइंग दिख रही है वो ड्राइंग्स है जो लायबिलिटी साइड में जाके माइनस होनी चाहिए थी, लेकिन माइनस नहीं हुई, इसलिए तो एसेट्स में डाला। तो वो क्या है? वो ड्राइंग्स है जिसे माइनस नहीं करे थे हम। माइनस नहीं करा था तो उसको करते समय क्यों प्लस करूंगा मैं उसको? यू गॉट द रीजन और नॉट नाउ? यस सर। चलिए देखिए जरा, अभी भी मन में शंका है? देखिए, और एग्जाम्पल नंबर 8 तो फिर से हवा हवाई हो गया। जहां क्वेश्चन में करंट अकाउंट आ गया, इसका क्या मतलब है? कि फिक्स मेथड है और एडिशनल कैपिटल परमानेंट विड्रॉल क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल विल बी योर ओपनिंग कैपिटल। तो योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 20, 30 एंड 50। खत्म। दिस इज सो इजी। बोलो तो, है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अगर फिक्स ना होता तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक, चलिए अब इसको थोड़ा सा होल्ड पे करते हैं, कुछ क्वेश्चन बुक के उठाते हैं एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। फिर हम आगे चलेंगे थोड़ा सा। आइए देखें, आपकी किताब में क्वेश्चन जो था उसको लेके चलते हैं। जैसे जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 27 करिए अपनी किताब का जरा। क्वेश्चन नंबर 27 करिए। क्वेश्चन 27 और 28 दोनों करने हैं आप लोगों ने। 27, 28 दोनों करना है। कौन लेके नहीं आया बुक? कबीरा। क्वेश्चन 27 क्या कहता है आपसे कि आपके पास
माधव ने ड्राइंग्स करी थी 30,000 की, प्रॉफिट था 10 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास है क्वेश्चन 27 यहाँ, और ये हमारे पास एक बंदे हैं, कौन, नीलकंठ हैं, और नेक्स्ट कौन हमारे पास है, महादेव हैं। लेकिन ये तो करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है नहीं तो कुछ नहीं कंसिडर करना। तो कितना हो जाएगा कैपिटल, 10 लाख का 5%, 50,000, 50,000 खत्म। दिस इज डन। अगर ये वो ना होता, करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन ना होता, फिक्स ना होता, तो क्या करते, तब क्या करते आप, तब आप ड्राइंग्स को ऐड कर देते। प्रॉफिट 10 लाख है ना, जो 10 लाख, उसमें से 8 लाख तो बांटा नहीं, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आप क्या करते, माइनस करते प्रोपोर्शनेटली, हाँ जो भी था, एंड देन यू वुड हैव गॉट योर आंसर। इज इट क्लियर? पीछे नहीं, भव्य को उधर से, इधर से, जी हाँ, ऑनलाइन में आगे Yes. चलते हैं। 28 भी बोला था करने के लिए, किया किसी ने? Yes, sir. 28 में क्या करा, लॉन्ग की कैपिटल, शॉर्ट की कैपिटल दे रखी है, तो देखिए लॉन्ग यहाँ है, शॉर्ट भाई साहब यहाँ है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दिखा रखी है आपके क्वेश्चन में, 1,20,000 एंड 1,40,000, दैट इज देयर। अब क्या करना है आपको यहाँ पर, लॉन्ग विड्रू, शॉर्ट विड्रू प्लस ड्राइंग्स, 40,000 इसका और 50,000 इसका, करेक्ट, ये भी ठीक है कहानी। आपका प्रॉफिट कितना था, 1,50,000, जिसमें से 1 लाख आपने रिजर्व बना दिया, तो बचा कितना, 50,000, और 50,000 किस रेशो में जाएगा, 1:1 में, तो कितना कितना जाएगा, हाँ तो माइनस प्रॉफिट 25,000 यहां से और 25,000 यहां से, गॉट इट। सो व्हाट यू विल गेट, ओपनिंग कैपिटल और 1,65,000। सो व्हाट यू विल गेट हियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 200, डन, खत्म हो गया आराम से। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले जो थे, ये आपकी किताब में जो भी दे रखे, बुक के क्वेश्चन, अभी नहीं थोड़ा बहुत वो गिर जाएंगे बच्चे, अभी रुक जा, नहीं तो जरूरी तो एग्जाम ये हमने कर रखा ऑलरेडी सॉल्व, पीछे का रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। अभी ये पता रिवीजन उन लोगों के लिए जिनको मतलब मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, हल्का सा, काफी ज्यादा सा, उनके लिए है, तो करने दो उनको थोड़ा, एकदम से इस पर डालूंगा तो फिर गिर जाएंगे बेचारे बच्चे। इसे करूंगा जब मैं चैप्टर वाइंड अप करूंगा, उस समय मैंने तब बोला था आपको, मैंने तब करवाया था जब चैप्टर वाइंड अप किया था। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट आपको ये समझ में आया, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े हम। अच्छा, अब मैं शीट से नहीं लेके चलता, मैं वैसे ही कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, देखिए जरा ध्यान से। सो आपको ये पता चल गया इधर निहारिका कि अगर हमें ओपनिंग कैपिटल ना दे रखा हो तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है, क्या जोड़ना क्या घटाना, और किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो हमें सीख लिया। आइए अब हम एक और चीज को सीखते हैं। अगर क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना, तो क्या करूंगा मैं, बताइए। आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ना तो रेट गिवन है, और ना उसके बारे में कुछ बोला है, तो क्या करूंगा, नहीं दूंगा। We will not allow interest on capital. You have been given capital 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, प्रॉफिट भी दे रखा है, सैलरी भी दे रखा है, कमीशन भी दे रखा है, तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं से ऐसे पैदा करेंगे क्या, उसको नहीं करेंगे ना। इफ द रेट इज गिवन देन ओनली यू विल गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं छोड़ देंगे बिल्कुल। अब एग्जाम में तो बोल रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ही नहीं गिवन तो कहां से डालेगा, अपनी मर्जी से, लेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट इज एक्स या 10, क्या करेगा बता, नहीं करेगा ना। चलो कोई बात नहीं, इस शीट में थोड़े से पेज और पलट लेते हैं, आइए। ये बीच वाला पार्ट मैंने भी छोड़ा, उसको लेके चल रहा हूँ। केस इफ अ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देयर इज नो इंफॉर्मेशन, पेज नंबर मैं चल रहा हूँ 4 पे, पेज नंबर 4 के नीचे लास्ट पे सी पार्ट, क्या दिख रहा है, इफ अ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी कैलकुलेटेड एट ऑल, नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर कबीरा? इमोशनल नहीं होना है, नहीं तो नहीं है। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन में लॉस है तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लॉस है लॉस, नहीं देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो तब हम देंगे, चार्ज बोल के देंगे उसको,
तब हम करेंगे, ठीक है, दैट विल डू, दिस इज फाइन। आगे बढ़ते हैं, अब हम लेके चलते हैं, इस पार्ट को ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा, और अब इस तरफ आ जाइए। मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं कि ए, बी और सी जो थे वो 5:3:2 की रेशो में चलते थे। 1/4/2022 को कैपिटल्स जो हैं ₹3 लाख ईच थी उनकी, तीनों की 1-1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कैपिटल ईच थी, ठीक है। तो मैं लेके चल रहा हूं केस 1, इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹1 लाख, ठीक है, एंड रेट ऑफ IOC 10% पर एनम है। केस 1 पे आ जाइए, देखिए तो क्या करूंगा मैं, और कहते हैं कि शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैं क्या करूंगा, देखो केस 1, आई विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इज दैट ओके विद एवरीवन? बना लूंगा ऐसे। व्हाट आई विल राइट हियर ऑन द क्रेडिट साइड, डेबिट और क्रेडिट में क्या लिखूंगा मैं, रुपीस पर्टिकुलर्स नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का, 1 लाख का। जरा बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनना चाहिए 10% के हिसाब से, 3 लाख ईच कैपिटल है ना, 3 लाख का 10% कितना बनना चाहिए, 30,000। तो मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल पे कितना 30,000, बीज कैपिटल पर कितना 30,000, सीज कैपिटल पर कितना 30,000, टोटल कितना हो जाएगा 90,000। भाई कुछ बच गया, कुछ बचा हाथ में, नहीं बचा? अरे भाई आउट ऑफ 1,90,000 चला गया तो कितना बचा आपके पास? अब वो 10,000 किसको मिलेगा? नेट क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, किस किस को, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल में क्या क्या, 5,000, 3,000 और 2,000, चिल, फिनिश। ये तो आसान क्वेश्चन था, है ना। केस 2, इफ नेट प्रॉफिट बिफोर IOC इज 90,000, अब क्या करूंगा बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 90,000, क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है प्रॉफिट सफिशिएंट? कोई बोल रहा है? सिर्फ हम मतलब अब हमारे पास तो 90,000 का प्रॉफिट था, 90,000 का IOC था, अब हाथ में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो मैं क्या करूंगा सॉल्यूशन में, केस 2 का सॉल्यूशन इधर, केस 2 के सॉल्यूशन इधर, बट आई विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा और इधर लिखूंगा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई विल राइट 90,000 ऐसे, और इस तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के क्या कर दूंगा, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, कितना 30,000 और 30,000, तो वैल्यू कितनी हो गई 90,000। क्या कुछ डिविजिबल प्रॉफिट बचा आपके पास? एनी डिविजिबल प्रॉफिट इज लेफ्ट विद यू और नॉट? नहीं बचा, नहीं बचा ना, ठीक है। केस 3, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 10% and interest on A's loan ₹10,000 was ₹1 लाख या ₹80,000। अब क्या करूंगा, हाँ अब क्या करूंगा, अब बताइए व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वेस्ट करेंगे। तो तीसरे नंबर केस पे आई विल राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता हूं ऐसे करके, और यहां लिखता हूं, याद है हमने कल किया था नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई विल राइट कितना 80,000 माइनस
इंटरेस्ट ऑन किसका? एज लोन कितना? 10,000। तो मेरे पास कितना बच गया? 70,000 बच गया। बचा 70,000, हाँ या ना बोलो। अरे 70,000 बचा मेरे पास। क्या ये 70,000 सफिशिएंट है? क्या 70,000 सफिशिएंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए? नहीं। अच्छा रुक जाओ, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसके अंदर, इसको मैं 20 कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा मेरा? 60 हो जाएगा। तो नाउ दिस इज 20, तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान है, 60। अब ऐसी सिचुएशन को मैं कैसे पूरा करूंगा? ऐसी सिचुएशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए जरा, आओ देखें जरा। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकाल लेते हैं, A/B/C, विच इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 30,000, 30,000, 30,000 है ना। और ये टोटल कितना? 90,000। और देखिए 90,000 का कंपैरिजन इससे करिए, ये तो कम पड़ रहा है। तो मैं पूरा तो दे नहीं सकता, नहीं दे सकता ना पूरा। आई कांट गिव इट, नहीं दे सकता पूरा मैं। पूरा नहीं दे सकता मैं इसको। तो क्या करूंगा मैं इसको अब? अरे कैसे नेट प्रॉफिट 80 रहेगा भैया? हाँ ये सॉरी, दिस इज 80। हाँ दिस इज 80। 80 में से -20 कर दूंगा तो क्या बचेगा? 60 बचेगा ना। तो अब रुको सही, ऐसे नहीं रुको। अब तुम्हारे पास 90,000 था, अब तुम्हारी ये रेशो कितनी है? 1:1:1 है ना। अब आपके अवेलेबल प्रॉफिट कितना? 60,000। इस 60,000 को बांट दीजिए, बांटिए कितना? 20,000 यहाँ आएगा, 20,000 यहाँ आएगा, 20,000 यहाँ आएगा। ठीक है। अब आप लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए इज कैपिटल पर, बी इज कैपिटल पर, सी इज कैपिटल पर कितना? 20,000, 20,000 और 20,000, एंड देन यू कैन डिस्ट्रीब्यूट 60,000। 60,000 ना ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा, वो तो मैटर ऑफ चांस कहा था कि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3, उसमें भी नहीं बटेगा। ना वो कैपिटल की रेशो में बटेगा। आप बोलेंगे सर वो तो सेम है, लेकिन हमेशा सेम नहीं होती ना। ये बटेगा हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, उसकी रेशो में बटना है। बोलो बेटा, देखना एक चीज समझ, जस्ट अ मिनट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपके पास क्वेश्चन में है वो 30, 30, 30, 90 है, मतलब आपके प्रॉफिट से ज्यादा है। और क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला कि चार्ज है। चार्ज होता तो मैं दे देता, लॉस हो जाता फिर तो प्रॉफिट लॉस में चले जाते हम, वहां जाना नहीं है। हमें उतना देना जितनी हमारी चादर है। हमारी चादर में 60,000 की कैपेसिटी, तो हम 60,000 देंगे ना। पर कैसे देंगे 60,000? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे? नहीं। किसकी रेशो में देंगे फिर? कैपिटल की रेशो में नहीं देंगे। किस रेशो में देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकाली ना, 1:1:1, उसमें बांट दिया, काम खत्म, दे दिया। गॉट इट? क्लियर है चीज? चलिए, कबीर कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा, मैं बताता हूँ देखो आपको, ए बी और सी पार्टनर्स थे, ठीक है। और इनकी कैपिटल जो थी वो थी 31 मार्च 2022 को 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख थी, ठीक है। इसके इसके ए में एडिशनल कैपिटल जो लगा था 1/10/21 को 2 लाख रुपए का था, करेक्ट। इसका परमानेंट विड्रॉल जो था 1/1/22 को 1 लाख रुपए का था, ठीक है जी, करेक्ट। इसका एडिशनल कैपिटल जो था वो 1/7/21 को 1 लाख रुपए का था, करेक्ट, ठीक था। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था 10% पर एनम होना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹30,000 था, ठीक है जी। क्वेश्चन क्लियर है? अब सबसे पहले तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा जानने के लिए कि भी कितना कितना था, है? इज इट ओके? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसको हटा दूं यहां से, आइए देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। और कबीर तुम्हारी जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाएगा अभी कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा सेम ही रहता है। अब कायदे से देखें तो कबीर 50,000, 30,000, 20,000 तब होता जब ओपनिंग कैपिटल होती, और फिर वही रेशियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो जाती है ना, ठीक है। क्या, क्या? आओ देखें, इधर देखें।
कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? चलो जरा आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, जरा निकालो जरा कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, निकालो जरा फटाफट से। देखो नहीं का कैसे निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए आंगड़ू का कैपिटल कैसा, कितने से शुरू करता? 5 लाख से इंटू 10/100। अब 5 लाख कब तक रहा? जब तक उसने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई थी, अक्टूबर तक, है ना? तो अक्टूबर तक 6 महीना होता है, तो 6/12 प्लस फिर कितना हो गया? फिर 6 लाख हो गया वो, इंटू 10/100 इंटू फिर कितना हुआ? 6/12। तो बताओ जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला इसका? हाँ, ये कितना बना ये वाला अमाउंट? 30। ये अमाउंट कितना? ये और ये 30,000, तो 55,000 नहीं हुआ? हद है यार, मतलब ये 6-2 25,000 प्लस ये 6-2 30,000। सो यू विल गेट व्हाट? 55,000 नहीं मिलेगा आपका बेटा? जब अक्टूबर में तुम्हारा 5 लाख 6 लाख बन गया ना, नहीं बन गया? 5-6 लाख बन गया ना? दूसरे से गलत ही होगा फिर। फिर 7 होगा, चलो फिर 7 कितना हो गया? ये 35,000। बहुत बढ़िया। अरे ठीक है, दूसरा तरीका भी है उसका करने। वो मैंने तुम्हें तरीके वाली शीट मैंने बीच में स्किप करवा दी थी अभी। रुको, तुम खोलो शीट को, खोलो, मैं दिखाता हूँ, खोलो, रुक जाओ, इसी शीट को खोलो। मुझे क्या पता था कि धुरंधर लोग बैठे मेरे साथ। शीट देखो, शीट। अबे देख तो सही, देख ले शीट नंबर, पेज नंबर 3 देखो। एडिशनल कैपिटल डाल ली, करके दिखा रखे ना क्वेश्चन। देखो मैंने सोचा था कि इसको मैं स्किप कर सकूंगा। देखो ये करने के तरीके बता रहे, मेथड 1 मेथड 3 आराम से, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब ये देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। इज इट ओके? चलो, अरे यार तुम सुन लो क्वेश्चन को। अब आप देखिए जरा, बी का ले लीजिए। बी का कितने से शुरुआत हुई थी? 3 लाख से। 3 लाख इंटू 10/100। 3 लाख कब तक रहा? 1 जनवरी तक, है ना? तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। जनवरी तो पूरी नहीं है, 9 मंथ्स, 9/12 प्लस उसके बाद कितना हो गया? वो परमानेंट विड्रॉल हो गया ना? कितना हो गया? 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12। फिर से मॉल। अभी बताओ, पता चल रहा है क्या हो रहा है? इज इट ओके और नॉट? अरे बोलो तो। कितना? 0 0 0 3 3 3 4 बताओ कितना आती है वैल्यू? ये व्हाट इज दिस वैल्यू? प्लस ये वाली $22,500 प्लस 5,000, 27,500 आ गया। सी फॉर क्यूटी का क्या निकला बताइए? 2 लाख से शुरुआत करी, 2 लाख कब तक रहा? हाँ, इंटू 10/100 इंटू 3/12, ठीक है? प्लस उसके बाद कितना हो गया? ये 3 लाख हो गया, इंटू 10/100 इंटू कितना हो गया? ये 9/12 यार, 9/12। व्हाट इज दिस वैल्यू? 22,500 इज इक्वल टू 27,500। नाउ अब बता कबीरा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो कैपिटल रेशो से सेम है या अलग अलग है? इसीलिए बोलते हैं ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब प्रॉफिट कितना आपका? सिर्फ 30,000 है ना? तो आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो A/B/C क्या बनती है? 60,000 is to 27,500 is to 27,500। 1 2 0 हटा दिया, 2 0 हटा दिया, 2 0 हटा दिया, 5 से और कर लेते हैं। 1 120 5 ये 600 ही तो बना था ना? 6,000 120 और ये कितना? 55
ये कितना हुआ 55, यही ना? और डाइल्यूट कर लेते हैं, ये 11 और इस टू कितना 11, ये अब आपको इस रेशियो में बांटना है क्या 30,000 रुपीज। तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का 30,000 रुपीज का। और यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, कितना कितना 30,000 ही तो देना है मुझे, ये 30,000 ही देना है, लेकिन किस रेशो में देना है, इस रेशो निकालो जरा क्या बनता है, वो गड़बड़ी आएगा, लेकिन लेकिन निकलेगा ऐसे ही वाला, निकलेगा ऐसे ही वाला। हाँ हाँ, जो भी निकल रहा है निकालते चलो, लिख लेते हैं, चलो हम कैलकुलेटर बाबा की मदद ले लेते हैं। तो व्हाट आई विल गेट हियर, 30,000 इंटू 24 डिवाइडेड बाय कितना, 2 और 1 3 और 1 4, 66 नहीं 46 है ना, 15652 पॉइंट, ये ठीक है, ये कलर क्लियर हो गया। और उसके या फिर हम ऐसा कर सकते थे, एक नीचे वाले को तो निकाल लेते 11 30,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 46 ना, 7173 7174 कर लेते हैं, 7174 तो जो बचा हुआ होगा वो किसके पास चले जाएगा, 4 4 8 हो गया, खत्म, दैट्स योर आंसर। इसे कहते हैं, हाँ बोलो, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में ना, ये तो निकाला ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ना कैपिटल की रेशो में, किसकी रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो में। क्लियर, इज इट ओके? ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में थोड़ी सी चीजें बची हुई हैं, पर जो हमें पास एडजस्टमेंट में हेल्प करेगा वो चीज हमने कर ली है, वो चीज हमने कर ली। तो कल मैं क्या करूंगा आपके साथ दोबारा से, आई स्टार्ट अ क्वेश्चन अगेन, जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें सैलरी कमीशन भी देना होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन का रेशियो बना के देन आई विल गो टू द पास एडजस्टमेंट्स। तो अब आपको देखिए, आपको रैंडमली अपनी बुक के इलस्ट्रेशंस या बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले सॉल्व कर लीजिए आज क्वेश्चन, वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।